नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का 5 मिनट पॉडकास्ट आप देख रहे हैं, जिसमें 5 मिनट के अंदर आज आपको वास्तु की टिप मिलने वाली है और आपके घर में वास्तु में क्या गड़बड़ी है वो आपको पता चल जाएगा मात्र 5 मिनट में। मेरे साथ हैं वास्तु एक्सपर्ट सुमित रावल जी। सुमित सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, इतना लंबा आपका अनुभव है, तो ज्यादातर लोग अपने घर को बनवाते समय या उनके घरों में जब आप पहुंचते हैं तो आप क्या गलती पाते हैं? मैं अक्सर पाता हूँ कि वो अपने नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट को हैवी रख लेते हैं और साउथ वेस्ट को खुला छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम अपना घर खुद बना रहे हैं, देखिए फ्लैट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि फ्लैट्स में हमारा चॉइस नहीं होती, लेकिन अगर हम घर बनाते हैं तो हमें साउथ वेस्ट को भारी रखना चाहिए और जो हवादार कमरे हैं या ज़्यादा खिड़कियाँ हैं वो नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में देनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं तो सबसे पहले 32 द्वारों में अपने लिए एक अच्छा सा द्वार चूज़ कर लीजिए। जैसे नॉर्थ में N3, N4, N5 सोम भल्लाट मुख्य, ईस्ट में E3, E4 इंद्र और जयंत, साउथ में हमारे हैं ग्रह अक्षत और विथत, और वेस्ट में है सुग्रीव और पुष्पदंत यानी W3, W4। तो 3 और 4 वाले गेट रख लीजिएगा। टॉयलेट्स का थोड़ा ध्यान रख लीजिए कि हमें नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में नहीं बनाने हैं। बेडरूम जो है वो साउथ वेस्ट वाली साइड में बनाएं तो आपका घर ऑस्पिशियस बन सकता है। आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि लोगों के रिलेशनशिप बहुत टूट रहे हैं, शादियां टूट रही हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, तो रिश्तों में माधुर्य बना रहे, इसके लिए भी वास्तु के हिसाब से कुछ ध्यान रखा जाता है? साउथ वेस्ट बहुत अच्छी दिशा है, साउथ बहुत अच्छी दिशा है, वेस्ट बहुत अच्छी दिशा है, जहाँ पर जो देवता वास्तु है यानी इंद्र और जयंत 2 जगह प्राप्त होते हैं, एक ईस्ट में और एक साउथ वेस्ट में। तो इंद्र देवताओं के राजा हैं, एक ईस्ट में उनका काम जो है वो अपने विस्तार करना है अपने साम्राज्य का, और साउथ वेस्ट में इंद्र और जयंत घर के ऊपर रिलेशंस को इंटैक्ट रखते हैं। तो अगर साउथ वेस्ट में बेडरूम रखेंगे या वेस्ट में या साउथ में रखेंगे तो हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे। नॉर्थ ईस्ट में अगर बेडरूम्स होंगे कपल के तो उनके टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। और सेपरेशन वाले केस में आपने ये देखा है कि ज़्यादातर ऐसे बेडरूम होते हैं? शास्त्र बहुत ख़राब बात करता है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर बेडरूम है आपका तो 110% सेपरेशन होगा या मृत्यु भी हो सकती है एक पार्टनर के। ओहो, तो विशेष ध्यान इसके ऊपर रखना पड़ेगा। पहले के ज़माने में हम देखते थे कि घर में जो डस्टबिन होता था वो एक अलग जगह होता था और खाना जहाँ बनता था या किचन एक दूसरी जगह होता था। अमूमन अब देखा गया कि दोनों एक ही जगह होता है। तो क्या कचरा रखने का, डस्टबिन होने का भी एक खास स्थान होता है क्या मकान में? बहुत स्वार्थी बना देता हूँ मैं आपको। हाँ। साउथ वेस्ट दिशा वो है जहाँ पर कचरा फेंकने से सक्सेस आती है या पैसा आता है। तो अच्छा। क्यों ना उससे साउथ वेस्ट यानी साउथ वेस्ट और साउथ के बीच की दिशा में अगर हम कचरे का डब्बा रखेंगे तो अगर हम उसमें यूज़ करेंगे तो हमारी तरक्की होगी, खर्चे कम हो जाएंगे। इसीलिए एक स्पेशल स्पेस को हम लोग असाइन कर लें वहाँ पर कि जहाँ पर हम अपना कचरा फेंकें। और वो दिशा आपने बताई दी है? वो दिशा मैंने बता दी। एक और है WNW। हाँ। कभी आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पर एक कोप भवन भी होता था। हाँ। जो कि शायद मुझे लगता नहीं राम जी के काल के बाद किसी ने बनवाया सुना हो या बनवाया हो अपने घर में कि चलो हम एक कोप भवन बना देते हैं। कोप भवन वो दिशा थी कि जब कभी आपका मन भारी हो गया या किसी ने कुछ कह दिया तो थोड़ी देर वहां पर बैठ के हम अपने मन को हल्का कर लेते थे। तो WNW वो दिशा है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जिसको कहते हैं डिप्रेशन और फियर फोबिया की दिशा। तो वहां पर भी अगर हम कचरे का डब्बा रखेंगे तो हमें लाभ ही होने वाला। अच्छा, वो माइनस प्लस होता है? माइनस प्लस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक कहा। हाँ। ऐसा ही तो यहाँ शौचालय दोनों दिशाओं में बनाने से भी वास्तु में असीम लाभ ले सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी किधर से आएगी वो तो आपने बता दिया। अब पॉजिटिव वाली दिशा कौन सी होती है? सबसे पॉजिटिव दिशा नॉर्थ ईस्ट है। इसीलिए ईशान्यम देवता का घर ईशान कोण में होना चाहिए, इसे खुला होना चाहिए, यहाँ से आकाश प्रकाश ऊर्जा के स्पंदन आने चाहिए। दूसरी नॉर्थ है और ईस्ट की बराबर संज्ञा है। एक तरफ से धन आएगा, एक तरफ से हेल्थ और पब्लिक रिलेशन आएगी। ईस्ट में कोई वास्तु दोष होता है तो आपने एक सुना होगा बहुत सारे लोगों से कि मैं तो बहुत भला करता हूँ लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा होता है। तो कर भला हो बुरा हो जाता है। इसलिए इन दिशाओं की शुभता का लाभ लें और साउथ वेस्ट और वेस्ट को थोड़ा सा भारी करके रखें। एक और सवाल, आजकल दिन में भी मैं देखती हूँ कि लोगों ने घर में पर्दा करके रखा हुआ है या खिड़कियां बंद रहती हैं। बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पर सूर्य की रोशनी पहुँचती ही नहीं है। तो दिशाओं की बात करने वाले जो वास्तु विशेषज्ञ होते हैं वो क्या सूर्य की रोशनी मकान में आना जरूरी है, क्या इस पर भी ध्यान देते हैं? वात वरुण
और प्रकाश। वात का मतलब हवा, वरुण का मतलब पानी, और प्रकाश अगर जिस घर में नहीं है तो बीमारी अपने आप ही आ जाएगी। आर्किटेक्ट आपको बहुत बड़ी बड़ी विंडोज़ देता है, स्विस विंडोज़ देता है बहुत बड़ी बड़ी, और हम उसके ऊपर बाजार से लाकर बहुत भारी भारी पर्दे लगा के उसे बंद कर देते हैं। इसका मतलब सनलाइट को हमने कट कर दिया। और सनलाइट में हेल्थ की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया को किल करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जिसका घर खुला खुला होगा, देसी भाषा में कह रहा हूँ, वहाँ जाके मन लगेगा, और जिसका घर बंद बंद होगा वहाँ पे आपको क्लस्ट्रोफोबिक फील होगा, ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से चला जाऊँ। तो नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा खिड़कियाँ रखेंगे, साउथ वेस्ट और वेस्ट में कम खिड़कियाँ रखेंगे, छोटी खिड़कियाँ रखेंगे, वेंटिलेटर से काम चला लेंगे, लेकिन फिर भी रखेंगे। बहुत शानदार। अब तो ब्लैकआउट पर्दों का भी चलन हो गया है, बिल्कुल ही अंधेरा वो कर देते हैं। तो मैं वो आपको एक टेस्टिमोनियल देना चाहता हूँ कि हाँ। एक बहुत अमीर आदमी बहुत जल्दी गरीब हो गया अगर उसने ईस्ट में काले रंग के पर्दे लगाए या ग्रे कलर के पर्दे लगाए। ठीक है। क्योंकि आपने ज्योतिषीय रूप से भी बात करें तो सूर्य का जो दुश्मन है उनका बेटा शनि है। हाँ। तो काला रंग उसका है और इसकी ईस्ट से बनती नहीं। तो ईस्ट में कृपया करके ये काम ना करें। व्यूअर से मेरा निवेदन है, चाहे पर्दे किसी भी दिशा में लगे हों, सुबह दोपहर तक उसे 12 बजे तक खोल कर रखें। 5 मिनट पॉडकास्ट चुकी है सर, 5 मिनट पूरा भी हो चुका है। 10 सेकंड के अंदर मैं चाहती हूँ कि जाते जाते कोई टिप आप व्यूवर्स को दे दीजिए। वास्तु टिप में एक तो अपना घर बिल्कुल साफ रखें, पैसे चाहिए तो नीला रंग लगाएं, नॉर्थ में रेड कलर की अधिकता साउथ ईस्ट में करें, अगर साउथ ईस्ट में कोई नलका है तो उसे बंद करें, और अपने घर के ढाल को जरूर देखें कि वो साउथ वेस्ट और वेस्ट में नीचा ना हो, नॉर्थ ईस्ट को ऊंचा ना करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।